अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ मखलूक को करवाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ जो नबूवत मिलने से पहले मुझे सलाम किया करता था। पत्थर भी पहचानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखो, अबू जाल मुट्ठी में कंकर लेकर आया, तो वो कंकर भी पत्थर ही थे ना। आकर कहने लगा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज़ खुद बोलकर बता दे। उसने कहा, जो मुट्ठी वाली चीज़ बता दे तो फिर तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। तो पत्थर की कंकरियों से आवाज़ आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पत्थर भी पहचानते हैं कि अल्लाह के नबी हैं। इस पर कई मिसालें हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते ना, पर्दे के लिए दरख्तों को इशारा करते तो दरख्त मेरे नबी के गिर्द पर्दा कर लिया करते थे। मदीना मुनव्वरा में एक साथी, एक सहाबी का बाग था। ऊंट उसका बेकाबू हो गया। और आप में से अगर किसी ने देखा हो, तो मैंने तो देखा है, ऊंट जब बेकाबू हो जाता है ना, तो फिर वो झाग निकालता है और बिफर जाता है और हर बंदा डरता है और उसके करीब को नहीं जाता। वो ऐसा बेकाबू हुआ कि हर बंदे को डर लगता हमला कर देगा। एक बाग था, उसके गिर्द बाड़ लगी हुई थी, कहीं उसके अंदर करके बाहर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब डर के मारे अंदर कोई नहीं जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे। हुजूर ने पूछा, ये क्या रश है, क्यों लोग जमा हैं? या रसूलल्लाह, ऊँट है और बिफरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो। साहबा तो डर गए। या रसूलल्लाह, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। हुजूर ने कहा, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। साहबा ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दिल कहते हैं हमारे धक धक करने लगे। भाई, एक बेवकूफ़ किस्म का ऊँट है जो हर एक पर हमला कर रहा है, बिफरा हुआ है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए। तो कहा, हम हैरान रह गए। वो बिफरा हुआ था, झाग उसकी बह रही थी, आवाज़ें निकाल रहा था। जो ही उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, भागता हुआ आया। हम डरे कि पता नहीं क्या करेगा। अगले घुटने टेक कर नबी पाक के कदमों में अपने मुंह को रगड़ने लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पकड़ लिया और मालिक से कहा, रस्सी लेकर आओ। वो लेकर आया, नकेल डाली, आपने बांध दिया और मुस्कराते हुए फरमाया, पागल तो था, लेकिन इतना पागल नहीं था कि अल्लाह के नबी को भी ना पहचानता। इतना पागल नहीं था कि अल्लाह के नबी को भी ना पहचानता। जानवर पहचानते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। दो बंदे जंगल से गो पकड़ के ले आए, जाल लगाया, गो पकड़ी गई, लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ जी। इस गो से कहें कि ये बताए कि आप अल्लाह के नबी हैं। हुजूर ने फरमाया, जो गो 10 दे मैं नबी हैं, फिर मान जासो। अगर गो ने बता दिया तो फिर मान लोगे। उनका ये बताएगी तो हम मान लेंगे, आप मैं छोड़ दो इसको। उनका छोड़ेंगे तो भाग जाएगी। हुजूर ने फरमाया, नहीं भागती, छोड़ दो। उन्होंने जो छोड़ा तो हुजूर ने उसको कहा, ऐ जंगल के जानवर, जिस रब ने तुझे पैदा किया है उस रब का वास्ता बता इनको कि मैं कौन हूँ। गो ने सर उठाया और कहा, अशहदु अन्नका रसूल अल्लाह, मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जंगल के जानवर पहचानते हैं। अरे जानवर छोड़ो, आसमान का चांद पहचानता है ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उंगली का इशारा जो मेरे नबी ने किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। कह पूछा, ईद दे चंद कोलों, कह तेनू भी ईद कराई है। चंद ने जवाब दिता, मेरी जिंदगी विच एक इहो जी रात भी आई है, मुल्क के अरब दी धरती ते एक सोने अंगल फिराई है। उस अंगल दे राज इशारे ते मैं त्रुट के ईद मनाई है। चांद पहचानते हैं, ज़मीन व आसमान पहचानते हैं। जबले ओद पर हुजूर खड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर फरमाते हैं, हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करते हैं।
लकड़ी का वो तना जिसके ऊपर टेक लगाकर मेरे नबी खुतबा दिया करते थे, जब मिंबर बन गया हुजूर ने तने को छोड़ा और मिंबर की तरफ आए। साहबा कहते हैं बच्चे के रोने की तरह उस लकड़ी के खुश्क तने से आवाज़ें आती थी। वो भी पहचानते हैं कि अल्लाह के नबी हैं। रब ने ऐसा मेरे नबी का तारुफ आम कर दिया सबको सल्लल्लाहु। लेकिन रब ने फिर फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, मेरे बाबू तुझे मैंने अपनी तौहीद की गवाही देने वाला शाहिद बनाया है। अब लोगों के सामने तू मेरा तारुफ करवा, जैसे मैंने तेरा तारुफ करवाया ना, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बोल उठा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु। अब तू लोगों को बता कि मैं लोगों का माबूद हूँ, रब के अलावा इबादत के लायक, पुकार के लायक। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी का असल मकसद ही बना लिया, ओए लोगों इबादत के लायक सिर्फ कौन है। और इबादत में एक इबादत की ख़ास किस्म है दुआ। दुआ का माना पुकार, ये ख़ास इबादत का एक हिस्सा है, बल्कि अहम हिस्सा है। सुनिए ज़रा चंद बातें हुजूर के इरशादात, इसी के बारे में मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुआ मुख्खुल इबादा, लोगों पुकार इबादत का मग़ज़ है, खुलासा और निचोड़ है। जैसे हड्डी में मेख असल होती है, कहते हैं जी गोदा ख़त्म हो गया, जानवर कमज़ोर हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पुकार सारी इबादत का मग़ज़ और मेख है। जैसे मेख के बग़ैर बंदा या जानवर कमज़ोर हो जाता है, ऐसे अगर पुकार इबादत से निकाल दी जाए इबादत में कुछ नहीं बचता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुल इबादत इंतज़ारुल फ़र्ज इबादत दुआ। हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं अफ़ज़ल इबादत कौन सी है, अफ़ज़ल इबादत कौन सी है। जी या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया दुआ करने के बाद बंदा इंतज़ार करे, भाई जो रब से मांगे अनकरीब मुझे मिल जाएगा। हुजूर कहते हैं दुआ के बाद रब की रहमत का इंतज़ार करना बड़ी अफजल इबादत है। लेकिन यकीन होगा तो तब इंतज़ार करेगा ना, यकीन होगा तो तब। हम नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं, काल का इंतज़ार करते रहते हैं, दुआ कर देते हैं, आगे कबूलियत का इंतज़ार कोई नहीं करता। ये हमारी कमज़ोरी है, अल्लाह हमें यकीन नसीब फरमाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उम्र इल्ला अल बिर। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लोगों तकदीर को बदलने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो दुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला भी अर्ज़ कर दूँ समझने के लिए। भाई तकदीरें तो लिखी जा चुकी हैं, तो दुआ तकदीर को बदलती है, इसका क्या मतलब है। इसके दो मतलब मुहद्दिसीन ने बयान किए। कितने मतलब बोलो जी, साथ साथ बंदे बोलते रहे ना, फिर यकीन होता है कि बात समझ में आ रही है। कितने मतलब बयान हुई है जी। पहला मतलब कि अगर तकदीर को कोई चीज़ बदल सकती होती तो वो दुआ थी, लेकिन चूंकि तकदीर लिखी जा चुकी है इसलिए तकदीर को बदलने वाली कोई चीज़ नहीं। और दूसरा मतलब ये है कि तकदीर की दो किस्में हैं। एक तो है तकदीर बिल्कुल अटल मुबरम कि फ़लाँ बंदे ने 60 साल में मरना है, वो एक दिन पहले भी नहीं हो सकता, एक दिन बाद भी नहीं हो सकता, वो तो अपने वक़्त पर आएगी। और दूसरी तकदीर है मुअल्लक कि उसकी मौत सजदे में आएगी या बदकारी करते आएगी, जिहाद में शहादत की मौत आएगी या हादसे में आएगी। ये मुअल्लक है। रब से इखलास के साथ जो दुआ करेगा अल्लाह तकदीर को बदल देंगे। ये है मुअल्लक, लटकी हुई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह से दुआएं मांगा करो, रब दुआ से तकदीरें बदल देते हैं। तेरी मौत अच्छी कर देंगे, तेरी किस्मत अच्छी कर देंगे, तेरे मुकद्दर बेहतर बना देंगे। और ये दुआ के अलावा और कोई चीज़ बदलने वाली। और ला यज़ीदु फ़िल उम्र इल्ला अल बिर। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, अपने टेस्ट करवाते रहें जी, कहीं कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए पता ही ना चले। वो जी पता ही नहीं चलता, डेथ हो जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़िंदगी बचाना चाहते हो नेकी ज़्यादा करो,
नेकी ज़्यादा करोगे ज़िंदगियाँ महफूज हो जाएगी। मौत अपने टाइम पर आनी है, बरकत आ जाएगी ज़िंदगी में। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, आपके जहन में ख्याल आया, हमने सोचा दुआएं हमने तो बड़ी की हैं, कबूल कोई नहीं होती। अल्लाह के नबी ने इसका जवाब भी दिया। दूर कहते हैं दुआ की कबूलियत की 3 तरीके और 3 शर्तें हैं। नंबर 1, जो तुमने मांगा वो मिल जाए। नंबर 2, उसके बदले में अल्लाह किसी मुसीबत से तुम्हें बचा ले। और नंबर 3 ये है कि अल्लाह ताला इस दुआ को महफूज रखे, आखिरत में इसका बदला दे। हर दुआ अल्लाह कबूल करते हैं, कोई दुआ भी अल्लाह रद्द। जब अल्लाह के नबी ने ये बात की ना, मजलिस में एक साहबी खड़े हो गए, उसने कहा इज़न नुक्सिरो या रसूल अल्लाह, अगर हर दुआ ही कबूल होती है फिर तो हम बहुत दुआएं करेंगे, फिर तो हम बहुत दुआएं करेंगे। इज़न नुक्सिरो, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह अक्सरो, तुम ज़्यादा करोगे तो अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी आ जाएगी। तुम करो जितनी ज़्यादा करनी है, अल्लाह उससे भी ज़्यादा तुम्हें अता फरमाएगा। रब के ख़जानों में कमी तो कोई नहीं आती है। ये मेरा नबी रब का तारुफ करवा रहा है। आप फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार दुआ है। अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, तलवार के बगैर भी मोमिन लड़ता है। वो कैसे लड़ता है? ये ज़ाहिरी तलवार ना हो, दुआ वाली तलवार तो होती है ना उसके पास। आप फरमाया लोगों, अल्लाह बंदे की दुआएं कबूल करता है उस वक़्त तक मालम यस्ताजिल, जब तक जल्दी ना मचाए। या रसूलल्लाह, जल्दी मचाने का क्या मतलब है? का यूं कहे कद्दाओ तो वक़द्दाओ तो वक़द्दाओ तो, दुआएं करता रहूं जी, करता रहूं जी, बड़ी दुआवां कीतियां ने कबूल ही नहीं होती। अल्लाह नहीं फरमाता, जब ये जुमला कहता है ना, फिर रब कहता है जा, फिर मैं नहीं कबूल करता तो फिर कौन कबूल करेगा, जा फिर उस नाल गल कर ले। मालूम हुआ अल्लाह ताला हर एक की दुआओं को कबूल करता है। सारे बोलो बेशक, जोर से बोलो बेशक। दुआ में कुछ आदाब भी हैं। इमरान साहब, दुआ के आदाब भी हैं। हज़रत साद फरमाते हैं, मैं एक दिन दुआ कर रहा था, तवज्जो है, या अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे बाला खाने दे ते खिड़कियां इंज खुल दियां जो सामने बंदा देखे तो आहा फुल्ला दे जनाब क्यारियां लगियां। इधर देखा तो जनाब या अल्लाह वाह जी वाह, हूरां सारियां खड़ियां। इधर देखा तो ये जनाब फल फ्रूट दे इस साइड से बाग लगे हों, नक्शा पूरा, जैसे हमारे साथी कहते हैं ना मस्जिद जरा नक्शे के मुताबिक बना हुआ। वो हज़रत साथ भी नक्शे के मुताबिक दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह जहन्नम तो बचा, जहन्नम दी बेड़ियां तो बचा, जहन्नम दी हथकड़ियां तो बचा, वो कुंडे जड़े लगे उन्होंने तो बचा। हज़रत साथ कहते मैं दुआ मांग रहा था, वाले साहब मेरे सुन रहे थे, मैंने नहीं देखा वाले साहब मेरा कंधा पकड़िया, उन्होंने फरमाया साद, अल्लाह के नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है दुआ जामे अल्फाज में किया करो। बस जब जन्नत मांगी है, जन्नतुल फिरदौस मांगो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नक्शे अल्लाह तुमसे बेहतर जानता है, नक्शे ना बनाओ। जहन्नम से पनाह मांगो, वो बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ और कुंडे मुंडे सारे बीच में आ जाएंगे। तुम दुआ के हिसाब से मांगो, या अल्लाह जन्नत दे, जहन्नम से बचा, बस। इतने लंबे अल्फाज की ज़रूरत कोई नहीं है। मालूम है, जो बात लोग ना दुआओं में बड़े शेर शूर थे, इधर उधर थे, बंदा कहना वाह वाह मज़ा आ गया दुआ। ये दुआएं अल्लाह के नबी को पसंद नहीं, सीधी सादी दुआ मांगनी है अल्लाह से। यहाँ पे एक और बात भी, चलो कोई साथियों को नींद आ रही है। एक बंदा दुआ कर रहा था बारिश के लिए, अल्लाह बारिश अता फरमा, ऐसी बारिश जो दिन को भी बरसे, जो रात को भी बरसे, जो सुबह को भी बरसे, जो शाम को भी बरसे, दोपहर को भी बरसे, घरों में भी बरसे, शहर में बरसे, बाज़ारों में बरसे, नदी नालों पर बरसे, पहाड़ों पर बरसे, जल थल कर दे, बारिश बारिश हो जाए, पानी पानी हो जाए। एक बंदे कंधा पकड़ा हो जाको, बस करो गर्क करूँ सारी कायनात में, इतना पानी आ गया अल्लाह दे बंदे बचसी कौन फिर। अल्लाह से रहमत की बारिश मांग, बस इतनी ज़्यादा तफसील न कर। तो दुआओं में जामे कलिमात देखो ना, कुरान ने कितने प्यारे बात अल्फाज बताएं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
व फिल आखिरत हसना व किना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह दुनिया की भलाई अता फरमा, आखिरत की भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। जामे अल्फाज में दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वालमू जान लो, अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन कल्बिन गाफिलिन लाहिन, जान लो अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ को कबूल, बेपरवाह बंदे की दुआ को कबूल। जैसे हम करते हैं नाराज़ नहीं होना। और पिछली साफ वाले भी खुरियां दे बल उच्चा हो गए, खुरियां चाह के तकना पे आवे, इमाम साहब हाथ फेरे नहीं या नहीं फेरे, भाई जान छोड़ी या नहीं छोड़ी। मेरे भाई इमाम साहब को मत देखें, आप जब दुआ मांगते हैं अब अल्लाह ताला से दुआ मांगे। बात समझ में आ रही? दुआ असल में तो मांगनी होती है, हमने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी हैं। और ये बात भी याद है, इमाम के साथ दुआ मांगना कोई ज़रूरी नहीं कि इमाम बिरहमते का या अरहमर राहिमीन कहे तो आपने कहना ही कहना है। भाई इमाम का अपना मसला है, तुम्हारा अपना मसला है। भाई हर बंदे के क्या क्या मसाइल है, मौलवी को पता है? बोलो, मौलवी को पता है कि फलाना बंदा आज किस परेशानी में है। कई दफ़ा हम एक बंदे के साथ मजाक कर रहे होते हैं, पता चलता है वो बेचारा सख्त परेशानी में है, हमें तो पता ही नहीं होता, हम तो शुगल में होते हैं। तो हर बंदा जिसकी जो ज़रूरत है वो दिल से रब से मांगे। इमाम ने ख़त्म कर लिए, बेशक करे, तुम अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के तवज्जो से मांग, ऐसे मांग जैसे एक सहाबी दुआ मांग रहा था, गिड़गिड़ा कर मांग रहा था और आहुजारी कर रहा था, बड़े प्यार से बातें कर रहा था। ऐ अल्लाह तेरे बगैर मेरा कौन है, मैं तेरा बंदा हूँ, या अल्लाह तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। ऐ अल्लाह मेरा फलां मसला फंसा हुआ है, तू हल कर देगा या अल्लाह, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए बड़ा मसला है या अल्लाह। ऐसे ऐसे बातें कर रहा था ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, वो अपने हिसाब में बैठ कर लगा हुआ है। आप खड़े हो गए, उसके अल्फाज सुनने लग गए, मुस्कराने लग गए और हुजूर ने मुस्कराते हुए फरमाया, अगर इसने आखिर में आमीन की मोहर लगा ली ना तो इसकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। ये हुजूर ने बात कही और तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी उसके करीब हुई है, नेड़े हुई है, उसको हिला कर कहने लगे, आमीन कहे और बात हो गई है तेरी। आमीन कहे और दुआ कबूल हो गई। तब तुझे कैसे पता चला? और ने कहा, अल्लाह के बंदे तूने नहीं देखा, हुजूर तेरी दुआ के अल्फाज सुन के मुस्करा रहे थे और हुजूर फरमा रहे थे अगर ये आमीन कह देता है तो इसकी दुआ कबूल हो गई है। तो ऐसी दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस सुनिए, साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाए, लोगों इसमें आज़म के ज़रिए अगर किसी ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। कहा या रसूलल्लाह वो कौन सी दुआ है जो इसमें आज़म के ज़रिए मांगी जाती है? कहा ये वो दुआ है जो मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, तेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, इस दुख से निजात देने वाला कोई नहीं तेरे अलावा। अल्लाह कहते हैं फस्तजबना लहू, हमने फिर अपने यूनुस की दुआ को कबूल किया। हज़रत साद कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए है या हमारे लिए भी है? तो हुजूर ने कहा साद आगे तूने लफ्ज़ नहीं पढ़े, अल्लाह ने फरमाया है ना, व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, जैसे मैंने यूनुस को निजात दी थी, जो भी मोमिन मुझे यकीन से पुकारेगा इसी तरह निजात अता फरमाऊंगा। जिसको हम क्या कहते हैं, आयते करीमा। ये मुश्किल वक़्त की दुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर वही वाली बात, नाराज़ ना हो जाना कि हम कहते हैं मुश्किल मेरे ऊपर आई है, दुआ मौलवी यासिर इकबाल पढ़े जी, मौलवी साहब आयते करीमा पढ़ दो जी, बच्चे ने भी आखो पढ़ देने दो। क्यों जी? मेरे होते परेशानी आ गई। भाई परेशानी तेरे ते आई, मुसीबत मेरे होते क्यों पा रहे हो? परेशानी तेरे ऊपर आई, तू पढ़ना, तू पढ़ना आयते करीमा। तेरे ऊपर परेशानी आई, मेरे पेट में दर्द हो और मैं हाजी मज़हर साहब को कहूँ हाजी साहब ज़रा तुसी हाय हाय करो, क्या करो? हाजी साहब कहें क्यों भाई, मैं क्यों हाय करें? हाजी साहब मेरे पेट में बड़ा सख्त दर्द है। कर बेवकूफ़ आदमी, पेट तेरे दर्द है, हाय हाय भी तू कर ना, मैं क्यों तेरी जगह हाय हाय करें?
जिसको दर्द है हाय 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 भी वही करता है। मेरे भाई जिसका मसला है आयत करीमा वो पढ़े, ये किराए वाले काम छोड़ दो, समझ आइए। और ये तालिब इल्म, ये हमारे यहाँ भी माशाल्लाह इसकी क्लास है, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू होते हैं, 11 बजे छुट्टी करते हैं। कितने बजे? और 11:30 बजे इन्होंने बिल्कुल थके होते हैं, जाके आराम करना होता है। पुत्तो आ जाए जनाब, अफजाल साहब आ जाएं, कहे नहीं पुत्र हूँ सहना नहीं, हूँ मेरे वास्ते लख दफ़ा आयत करीमा भी पढ़ो। अक्ल से बंदा सोचे ना कि वो खुशी से पढ़ेंगे। फिर बोलो सच्ची सच्ची बात करो। ये हमारा एक शागिर्द बैठा है, नाम नहीं लेता हूँ, वो छुट्टी के टाइम इतना जल्दी में होता है, बाद दफ़ा नमाज भी छोड़ के चला जाता है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि यार ये गायब हो जाता है नमाज के टाइम, कहता थक जाता हूँ जी। तो जब छुट्टी के टाइम तालिब इल्म नमाज से ही भागते हैं, आप उनको बिठा दें कहें आयत करीमा पढ़ो, पढ़ेंगे? वो असने नवी मुसीबत पै गई जनाब, असने या अल्लाह दा बेड़ा गरक कर, इस सानू किस मुसीबत पा देता है। अभी कल परसों जो ही छुट्टी दी मैंने बच्चों को, पहले मैं डॉक्टर साहब को एक दिन को वाक़या सुनाया, ये परसों की बात है। तो उस दिन रात को कहीं देर से आया था, सख्त नींद आई हुई थी। अब शहजाद साहब की मेहनत की, मैंने कहा 11 बजे तक ड्यूटी दो, मैंने कहा तू ड्यूटी देना, मैं क्यों ड्यूटी देना, मसीह तू बढ़ाई कि मैं बढ़ाई। ये भी घर चले गए। अब फिर जनाब 11:30 बजे छुट्टी हो जाए, मैंने कहा चलो आधा घंटा पहले छुट्टी करूँ, जाके सो जाऊँ। जो ही छुट्टी दी, उधर से हमारे वो शाह साहब पंखा लगाने के लिए तशरीफ़ ले आए। अब ये भी उनको कहा हुआ था दिल मेरा नहीं था कि वो अभी लगाएं, लेकिन फिर उनके साथ वादा, बच्चे तो चले गए। वो इसमें मसला हो गया, उन्होंने कहा जी मैं जाके वो क्लिप्सा लेके आता हूँ। वो अल्लाह के वली घंटे बाद है, और मुझे इतना जनाब कभी क्या करूँ। अभी ये भी नहीं कह सकता कि ना लगाओ, क्योंकि काम तो मेरा है, और ये भी नहीं कहे कि अब मैं इंतज़ार करूँ। और वहाँ बंदा कहे कि तब कि लाख दफ़ा पढ़ना है ते करीमा इस हालत में। तो इसलिए बंदा कोई अकल के साथ भी सोचे, काम वो हो जो शौक़ के साथ हो। ये जो बच्चे सुबह से कुरान पढ़ते रहे, एक दिन में एक एक बच्चा कम अज़ कम 8-10 सिपारे पढ़ लेता है, और शाम के टाइम आप उनको कहें अब वो वाले तो छोड़ो ना जो तुमने पढ़े हैं, मेरे लिए अलग से पढ़ो, तो भाई वो जो सुबह से पढ़ते रहे क्या वो कुरान नहीं है? बोलो भाई है या नहीं है? थोड़ी सी बात समझो ना, जो सुबह से पढ़ते रहे वो कुरान नहीं है? आपका काम ये था, आप कहें बेटा छुट्टियों कर ली है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपके लिए बेहतरीन खाना लेकर आ रहा हूँ, आप इनको खिलाएं, और ये मजे से जनाब पेट पे हाथ फेरे, अल्लाह की कसम दिल से दुआ निकलेगी। कुरान तो उन्होंने सुबह से पढ़ा है ना, 6 सिपारे पढ़े हुए हैं एक दिन में, इनके दिल से दुआ निकलेगी कि यार इस आदमी ने हमें इज्जत दी है, हमें खिलाया है, हमें जनाब इनको तंग करके फिर दुआ करवाना, ये कौन सा तरीका है? इसलिए ये समझें, ये बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ समझाने के लिए, सारे साथी बैठे हैं अक्सर, ये जो है ना आज फलाने घर में चले, आज फलाने घर में भी चले, ये रवाज है हमारा। ये तालिब इल्मों को तब तंग करके आप ले जाते हैं, अल्लाह की कसम वो कोई नहीं पढ़ते, कसम खा के मैं बता रहा हूँ, वो पढ़ सकते भी नहीं है, थके हुए बेचारे। फिर वो ऐसे 3-3 वर्के करते हैं जनाब, या लमूना तालमूना करके उल्टा बिगाड़ देते हैं। अगर उस खत्म वाले तिलावत पे पकड़ ना हुई ना तो बरकत नहीं होगी। इसलिए तंग ना किया करें, बात को समझा करें। सुबह से ये पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई तौफीक है तो इनकी खिदमत कर दें, अल्लाह की कसम दिल बहुत बहुत हो जाएगा। अगर मेरे साथ नहीं बनती तो आप कहेंगे तुम घर चले जाओ, सदर में रोटी खाएं, मैंने न खिलाओ, इनको खिलाएं। ये मासूम बच्चे जब कुरान पढ़ने वाले दिल से दुआ करेंगे ना, तो तब इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है, दुआएं कराई नहीं जाती, बोले दुआएं। बात फिर लंबी ना हो जाए, लेकिन छोटी सी बात सुनाऊं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये वो सहाबी हैं, नबी पाक के चचा के बेटे भी हैं, लेकिन तफसीर के अंदर जो इनका मकाम है ना, तफसीर में कुरान मजीद की तफसीर में जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का मकाम है, वो बाकी सहाबा का नहीं। और पता है क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हुजूर ने दुआ दी इनको, ऐ अल्लाह मेरे चचा अब्बास के बेटे को कुरान का इल्म अता फरमा। और हुजूर ने दुआ क्यों दी? आयत करीमा पढ़वा के? बोलो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के लिए उठे और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पानी का लोटा लेकर खड़े हुए थे। रात को हुजूर को पानी चाहिए था ना,
आपने अंधेरे में देखा कोई बंदा है, कहा कौन? कहा जी अब्दुल्ला। कहा कौन सा अब्दुल्ला? कहा जी आपके चचा अब्बास का बेटा। वो क्यों खड़े हो यहाँ पे? कहा जी मैं तो रात से जाग रहा हूं इस नीयत से कि जब हुजूर उठेंगे मैं पानी पेश करूंगा। वो रात को सोए नहीं हो? जी आपकी खिदमत के लिए मैं नहीं सोया हूं। अल्लाह के नबी का दिल खुश हो गया। वहीं पर हुजूर ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान व फ़क्किहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह इसको कुरान का इल्म अता फरमा और दीन की समझ अता फरमा। न उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की, न उन्होंने जनाब कोई और बात की, बस पानी का लोटा पेश कर दिया। अल्लाह के नबी खुश हुए, हुजूर ने ऐसी दुआ दी तफसीर का इमाम बना दिया। तो दुआएं यूं कराई जाती हैं। खैर बात पता नहीं कहाँ आयत करीमा से चली थी। हज़रत साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह को हुजूर ने फरमाया, जो भी बंदा मोमिन दर्द दिल के साथ इखलास के साथ पढ़ेगा आयत करीमा, अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। एक दो बातें और करूं। 3 दुआएं जो रद्द नहीं होती, कितनी बोलो? सारे बोलें जी। कौन कौन सी दुआ? किसकी दुआ? नंबर 1 दावतुल वालिद। अल्लाह के नबी कहते हैं वालिद की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं होती। लोग फिर रहे होते, कोई कामिल मुर्शिद मिले जिसको दुआ करावा ते मेरे दिन फिर जान, मेरी किस्मत फिर जाए। कामिल मुर्शिद तेरे घर में है, तेरी माँ और तेरा बाप। माँ और बाप से दुआ ले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ये दुआएं मुस्तजाबातुन ला शक्का फीहिन्ना। अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुआएं कबूल होती हैं और शक भी न करना, पक्की बात है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहा हूं, कबूल होती हैं। दावतुल वालिद, पहली दुआ किसकी बोलो? वालिद की दुआ। कभी वालिद का दिल खुश कर और वालिद तेरे लिए दुआ करे। एक रवायत में तो यूं भी है, अगरचे थोड़ी कमजोर दर्जे की है, कि फरमाया वालिद की दुआ औलाद के हक में रब यूं कबूल करता है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए अल्लाह कबूल करता है। इतने अजीम हस्ती घर में है और तू दुआएं ले रहा है पता नहीं कहां से कहां। आज ही अपने वालिदैन को राजी करो और उनसे दुआएं लो, वरना कल जब वो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे तुम्हारा दिल करेगा कि मैं वालिद होता तो उसके पांव पकड़ता, सिवाय मिट्टी की ढेरी की और तुम्हें कुछ नहीं हाथ आएगा। तो वालिद की दुआ औलाद के लिए। नंबर 2 वदावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। अजनबी मुसाफिर आदमी है, उसको किसी का घर पूछना है, पता नहीं आप बताएं, उसने बाहर जाना है, आप उसे बता दें जरा फलां जगह है, उसके पास किराया नहीं है, आप उसको किराया दे दें, उसे भूख लगी है, आप उसे खाना खिला दें। वो मुसाफिर आदमी जिसके साथ जान पहचान कोई नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए अगर आप उसकी हाजत पूरी करेंगे वो दिल से दुआ देगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। और नंबर 3 फरमाया दावतुल मजलूम। एक मजलूम आदमी है जिसके साथ किसी जालिम ने जुल्म किया है, तुम मजलूम के साथ जितना ताउन कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो। जरूरी नहीं जाके जालिम को कत्ल करके आओ, जितना ताउन कर सकते हो करो। अगर तुम थोड़ा बहुत ताउन कर लोगे ना तो मजलूम खुश हो जाएगा, दुखिया है बेचारा, जालिम ने जुल्म किया हुआ है। आपका ताउन देखकर दिल खुश होगा, और दिल खुश होगा तो दिल से क्या निकलेगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं शक न करना, ये दुआ तेरे हक में जरूर कबूल होगी, ये मौका है दुआ का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुसीबत आए तो दुआ मांगा करो, या अल्लाह जो चीज़ ज़ाया हो गई ये तो हो गई, मुझे इससे बेहतर अता फरमा। इस पर बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प वाक़या है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मेरे शौहर फौत हुए अबू सलमा, तो मैंने ये समझा था कि इनसे बढ़कर और अच्छा बंदा दुनिया में कोई नहीं। हमारा बड़ा आपस में अच्छा ताल्लुक़ था, मियाँ बीवी का बड़ी प्यार मोहब्बत थी और बहुत ही अच्छे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ अपने शौहर की वफ़ात का, लेकिन हुजूर ने कहा था ये दुआ पढ़ लिया करो, या अल्लाह मुझे इससे बेहतर अता फरमा। मैंने सोचती थी कि इससे बेहतर कौन होगा, लेकिन हुजूर का हुक्म मानकर मैंने दुआ पढ़ ली। लेकिन फिर मैं हैरान रह गई कि इद्दत के बाद मेरा निकाह अल्लाह के नबी से हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन बन गई।
कहने लगी फिर मैंने कहा वाह मेरे अल्लाह, तेरे नबी की बात में कितनी सदाकत है। मैंने नबी की बात पर यकीन करके दुआ पढ़ी और अबू सलमा जैसे लाखों इकट्ठे हो जाए, मोहम्मद का मुकाबला कौन कर सकता है सल्लल्लाहु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैंने कहा, बल्कि हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला, अली हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैंने कहा यार रसूल अल्लाह कर्जा बड़ा हो गया, अल्लाह करे मस्जिद हैदर करार का कर्जा भी ख़त्म हो जाए और इंशाल्लाह हो जाए। समझ आई? इस हदीस के रावी भी कौन है? हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला। हैदर करार कहते हैं मैंने कहा यार रसूल अल्लाह कर्जा बड़ा हो गया। हुज़ूर ने एक दुआ बताता हूँ, ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका। ऐ अल्लाह हलाल अता फरमा, हराम से बचा, अपना मोहताज कर, गैरों की मोहताजी से बचा। अली फरमाते हैं कर्जा टक टक करना इस तरह गायब होया जे जनाब पता ही नहीं चला। कल तरलाई में एक बंदे ने मुझे कहा सुना मस्जिद बना रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी, कितने पैसे में बताया, ओ हो बड़ी गलती की थी ने, बड़ी गलती की थी ने। क्यों जी? बड़ा पैसा कित्थों दोगे? ओ मैं कहा अल्लाह खैर कर सी, अल्लाह खैर कर सी, अल्लाह ताला इंतज़ाम कर दे। एक दूसरा बंदा बोला लगा मौलवी साहब दे मुरीद हैं ना बड़े, इन्हें कोई मुरीद फसाए हुआ उसन। मैं कहा गल पहले बंदे भी ठीक नहीं की थी, लेकिन तू तो हद ही मुका दी थी। ओ अल्लाह के बंदे, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला खैर करेगा। लोगों के पास बेचारों के पास क्या है किसी को देने के लिए? सब फकीर हैं, देने वाला कौन है? अल्लाह ताला देने वाला है। बहरहाल हज़रत अली फरमाते जब मैंने अल्लाह पे यकीन किया कर्जा ख़त्म हो गया। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह आज रात बड़ी मुश्किल गुजारी। हुजूर फरमाया क्यों होया? कहा या रसूलल्लाह बिच्छू ने काट लिया। हाजी साहब क्या पता कोई कालीन चाहिए होवे या तरपाल चाहिए होवे। उस दिन रात को हमारी तार टूटी हुई थी ना, ताज अकनवाज साहब को अल्लाह जज़ाए खैर, सुबह जब इन्होंने उठाया ना उसको तो इनको करंट लग गया। तो कारी हाफिज़ शहजाद साहब ने कहा ये सारा कसूर कारी शुएब साहब नाल, क्योंकि उन्हें तरपाल सही नहीं बदी और बांस गिरा है और उस वजह से तार टूटी है, हाजी साहब को करंट लग गया। समझ आई? तो कारी शुएब साहब ने आगे से कहा कि कुर्बान जाऊं हाफिज़ शहजाद साहब आप पे भी, इतना तुम्हें समझ नहीं है कि करंट जो है बांस से नहीं लगता तार से लगता होता है। और तार आपने लगाई थी, मैंने तो बांस बांधा था। बहरहाल साहबी कहते यार रसूल अल्लाह मैंने वो दरी चाहिए थी, बिच्छू आई। क्या था जी बोलो? बिच्छू ने मुझे काट लिया। वो अंधों की नगरी में ना एक बंदा चोरी करने गया किसी के घर। पहले दौर में सन लगाते थे दीवार में ना चोर, वो सन लगाई थी दीवार उते गिर गई, चोर तले आके शहीद हो गया। उसने भाई जाके केस करता, मकान वाले थे, इस दीवार सही नहीं बनाई इस वास्ते मेरा भाई तले आके मर गया। अंधों की नगरी थी। आगे जनाब वो बुला लिया, हाँ भाई तू दीवार सही क्यों नहीं बनाई, चोर बेचारा तले आके शहीद हो गया। उसका कहा जी मेरा केड़ा कसूर है? तो कसूर मिस्त्री था। उसका ठीक है इसनू छोड़ दो, मिस्त्री नू पकड़ के ले आओ। क्यों दीवार सही नहीं बनाई हो? उसका कहा जी मेरा केड़ा कसूर है, तो गारे वाले मजदूर सही नहीं गारा बनाया। उसका हाँ ठीक है इन्होंने छोड़ दो, मजदूर ने पकड़ के ले आओ। उसका तू क्यों नहीं पानी सही ज्यादा पाया? उसका जी कसूर मेरा हो नहीं है, पर ये बंदा घोड़े से जा रहे ही उसने घोड़े घुंघरू पाया, वो छण छण इतनी की थी ना, मैं डर गया भाई घोड़ा उत्ते आना है, तो डर के पानी ज्यादा हो गया। उसका तुम छोड़ो, घोड़े वाले ने पकड़ के ले आओ। तू इस तरह ने घुघरू क्यों बनाया जनाब? जितना तो बंदा डर जाना आते, फिर पानी ज्यादा हो जाना आते, दीवार कच्ची रह जानी तो चोर मर जाने, ऐसे तू मतलब घुंघरू क्यों बनाया? हो सका जी गलती हो गई जी। हाँ मुजरिम तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? हमारी पुलिस इसी तरह तहकीक करती है। मुजरिम तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पकड़ो इसको, लटकाओ इसको। ये अंधों की नगरी है। हमारी तहकीक भी ऐसी होती है और फिर मुजरिम को लटकाया जाता है और जनाब इंसाफ कायम हो गया जी। इंसाफ क्या हो गया जी? या रसूलल्लाह मैंने वो हाथ लगाया, बिच्छू ने काट लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर रात को ये पढ़ लेता ना, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक,
ऐ अल्लाह तेरे सारे कलिमात के ज़रिए मैं हर चीज़ की शर से पनाह मांगता हूँ जो तूने पैदा की है, तो बिच्छू तेरे करीब भी ना आता। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।